नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैला, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रशासन ने दिया निर्देश। किशोरी के अगवा होने की खबर को लेकर पुलिस जांच में जुटी। लापता युवक का शव बरामद, हत्या को लेकर परिजनों ने जताई आशंका। लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। विभिन्न जगहों से पकड़ी गई शराब और बांधों की निगरानी करते हुए एक जेई लापता, प्रशासन में मची खलबली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। वाल्मीकि नगर बराज से सर्वाधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होने लगी है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी अंचलाधिकारी गंडक नदी के निचले इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ रहा है, जिसको लेकर दियारा इलाके में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर सिधवलिया प्रखंड के भी कई गांवों में पानी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि बंजरिया, सलेहपुर, टंडसपुर गांवों में पानी घुस गया है, जिसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं। अंचलाधिकारी प्रीति लता, बैकुंठपुर के अंचलाधिकारी गौतम कुमार सिंह तथा मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष अमित कुमार लगातार बांधों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिधवलिया के अंचलाधिकारी प्रीति लता ने बताया कि लाउड स्पीकर के माध्यम से इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गांव में पानी प्रवेश करने की स्थिति में लोग विस्थापित हो जाते हैं, तो टंडसपुर, बंजरिया तथा सलेहपुर के विद्यालयों में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जाएगा। वहीं गंडक नदी में लगातार जल वृद्धि के कारण टंडसपुर, बंजरिया, सलेहपुर, डुमरिया इत्यादि गाँवों में बाढ़ का खतरा देखकर लोग डरे सहमे हुए हैं। थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर गांव से एक किशोरी के लापता होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर इस किशोरी को अगवा कर लिया गया है। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस युवती के गांव के ही 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में अनुसंधान कर रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के भुजौली कला गांव में लगभग 36 घंटों से लापता एक युवक का शव मिला है। गला रेत कर इसकी हत्या की बात बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक देवाराम है, जो 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद उसका पता नहीं चल पा रहा था। वैसे रविवार की सुबह घर से लगभग कुछ ही दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है और शव को फेंक दिया है। मृतक 23 वर्षीय देवाराम पिता कमला राम के रूप में की गई है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। देवा के परिजनों का कहना है कि घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई है। युवक दिल्ली में काम करता था और 1 सप्ताह पूर्व ही घर आया था। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस हत्याकांड को लेकर आवश्यक अनुसंधान कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से अध्यक्ष सर्वेश प्रताप सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज भी आवश्यक रणनीति बनाई गई। बताया जा रहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रमोद कुमार महता की देखरेख में गोपालगंज प्रखंड के एक डेरवा पंचायत में नालसा की एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना को लेकर विधिक जागरूकता कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई और अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करने के लिए सुझाव दिया गया।
जल संसाधन विभाग के जेई के लापता होने की खबर मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि तटबंधों की निगरानी करने के बाद दोपहर 12 बजे से उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। जो जेई लापता हैं उनका नाम पवन कुमार बंसल बताया जा रहा है। विभाग से लेकर जिला प्रशासन उनकी तलाश करने में जुटा हुआ है। लापता जेई का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और आज शाम को ही तिलक समारोह में भी उन्हें शामिल होना था। पुलिस की टीम अब लगातार उनको पता लगाने में जुटी हुई है। गौसिया पंचायत में बांधों की निगरानी के लिए वह सुबह 9 बजे से ड्यूटी कर रहे थे और अचानक दोपहर से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। अनहोनी की आशंका से परिजन और प्रशासन भी चिंतित हैं और उनकी खोजबीन की जा रही है। इधर थावे में ट्रेनों की जांच करते हुए रेलवे प्रशासन ने 4 लोगों को बिना टिकट के ट्रेनों से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पंचदेवरी प्रखंड में आधा दर्जन से अधिक ऐसे पुल पुलिया हैं जिस पर रेलिंग टूटी हुई है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रखंड के भागीपट्टी समौर मीरगंज मार्ग पर बहेरवा बाजार के पास परसौनी नहर पर और तेतरिया जगन्नाथ नहर पर तथा सिधरिया नहर पर भी बना पुल की रेलिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर आने जाने वाले लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गोपालगंज आगमन होने वाला है। वे कई निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। इधर थामे हथुआ रेल खंड पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। महिला के शव की पहचान खबर मिलने तक नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। सिधौलिया प्रखंड के जलालपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकली इस कलश यात्रा में 2100 कन्याओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अगर 75% से कम हुई या एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल हुआ तो ऐसे जांच में पकड़े जाने पर शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा सेवकों से संबद्ध चयन मुक्त भी उन्हें किया जा सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। बरौली थाना की पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और वहां मामलों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में जोगीरहा के जितेंद्र सिंह, बढ़हरिया के दीनदयालपुर गांव के अभिषेक कुमार और रवि कुमार का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। सिधौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलेमपुर से 3 इश्तेहार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार ने सलेमपुर गांव में छापेमारी कर वारंटी ज्योत पटेल, ध्रुव पटेल और रंजीत पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया चंवर में स्थित अंडा फार्म पर काम करने वाले मजदूर को गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी सिवान बढ़हरिया के सुरहिया गांव निवासी फरहान अली के पैतृक घर पर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस पहुंची और इश्तेहार का विधिवत तामीला किया। मौके पर बरौली थानाध्यक्ष जय हिंद यादव और मांझा थानाध्यक्ष संग्राम सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कटिया पुलिस ने धर्मकटा मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए एक मोटरसाइकिल से ला रहे 24 लीटर विदेशी शराब को पकड़ा है। साथ ही एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इसकी शराब तथा मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो रिमझिम के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैला, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रशासन ने दिया निर्देश। किशोरी के अगवा होने की खबर को लेकर पुलिस जांच में जुटी। लापता युवक का शव बरामद, हत्या को लेकर परिजनों ने जताई आशंका। लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। विभिन्न जगहों से पकड़ी गई शराब और बांधों की निगरानी करते हुए एक जेई लापता, प्रशासन में मची खलबली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।